हेलो दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम तो संजय कुमार मौर्य है। तो अभी तक मैं आपको क्या करा रहा था कि प्रैक्टिस करा रहा था। एग्ज़ाम टाइम में जब चल रहा था तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अब 5-6 महीने बाद ही होंगे एग्ज़ाम। मोस्टली एग्ज़ाम जो है वो अगस्त से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 3-4 महीनों में सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज। कहने का अर्थ है कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता ही दिया है कि मैं आपको जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन की करना कैसे है, जिसमें मैं आपको बेसिक से, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेबल याद रखनी है, 1 से 100 तक नंबर याद रखने हैं, ठीक है। और 1 से 30 तक क्यूब याद रखने हैं और 1 से 50 तक स्क्वायर। क्यूब स्क्वायर तो मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा, लेकिन याद इसलिए मैं कह रहा हूं करने के लिए ताकि आपको जो है वो कम से कम टाइम लगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सब कुछ बेसिक से सिखाऊंगा। आप ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। जैसे क्या होता है कि प्राइमरी का बच्चा होता है, 3 4 5 समझ लीजिए, 5 तक, तो उसको क्या आता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग थोड़ा थोड़ा आता है। तो वही चीज समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको शुरू से अंत तक सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है आज का पहला चैप्टर है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। क्या है, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, नंबर सीरीज, फिर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आएंगे हम क्या आएंगे, अर्थमेटिक पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी। तो हमारा आज का जो है पहला चैप्टर है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। मैंने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है आखिर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूं तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, या फ्रैक्शन के, बड़े बड़े फ्रैक्शन को, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को, ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करके उसका मान निकालते हैं, मतलब छोटे रूप में। जो इक्वेशन होगा वो बहुत बड़ा होगा, हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसको समझने योग्य छोटे मान में लिखते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। जैसे कि मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है क्या, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि 4 5 -3 2, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारा जो भी मान आएगा, ठीक है, तो वो मान जो होता है इस मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रोसेस को, सॉल्व करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, x² + x, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक इक्वेशन ही है ये, ठीक। जैसे मान लीजिए कि 4/5, 1/3, 2/5, तो ये क्या है हमारे, ये भी इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, को सॉल्व करते हैं तो x का कुछ ना कुछ हम मान निकालते हैं। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये प्रोसेस जो सारा होता है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन में आपने यहाँ पे देखा कि कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है, सॉरी पेन मेरा कहाँ गया भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग भी कर रहे होंगे, या हो सकता है पावर वाले की यूज हो रहा हो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मोस्टली जो है वो बोर्ड मास का उपयोग किया जाता है। तो बोर्ड मास का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना आना चाहिए,
जोड़ने आना चाहिए, घटाने आना चाहिए, गुणा करना, भाग करना, पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तो आप सिंप्लीफिकेशन कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं एडिशन, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला हूं, सिंप्लीफिकेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, ठीक है, डिवीजन भाग करना, पावर वाले क्वेश्चन, ठीक, बॉड मास, पावर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, बॉड मास। और आपको पढ़ाने वाला हूं मैं ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। तो और इसके अलावा भी जैसे क्वेश्चन आएंगे बॉड मास में, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, मिक्स फ्रिक्शन के क्वेश्चन हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बेसिक से एडवांस तक। बेसिक से एडवांस मतलब क्या, कि आपको बेसिक भी मैं बताऊंगा और आपको एडवांस में कैसे करना है। मतलब ये है कि अगर आप बेसिक से करने बैठ गए एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि आपको टाइम लगेगा, और एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। क्या है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको आप किसे इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करना तो आपको तो बचपन से आता होगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप पहुंच गए, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना नहीं आता होगा, है कि नहीं। आप कहोगे इसमें आप नया क्या बताओगे सर, तो मैं आपको अब बेसिक से थोड़ा सा हट के बताऊंगा कि इसे आप माइंड में कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि भाई अगर आपने एग्जाम में माइंड से में सॉल्व नहीं किया, आप क्या करोगे, पीछे रह जाओगे काफी लोगों से। भाई अगर आपने यहाँ पे बैठ गए, जैसे मान लीजिए एडिशन की बात होती है, 4 + 5 सॉरी 45 + 35, तो आप क्या करोगे कि अगर आप बचपन के स्टाइल से करोगे जो हमारे टीचरों ने बताया, तो आप क्या करोगे, 5 + 5 10, बच गया एक, हाँ इसको कैरी यहाँ ले लिया, 4 × 1 = 5 × 3 = 8, तो आप क्या कहोगे 80। तो इतना करने में तो आपको तो 10 सेकेंड वैसे ही लग गए। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसे आप माइंड में कैसे करोगे। बात समझ में आई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला जो है वो एडिशन, मैं आपको बताता हूं जोड़ते कैसे हैं। अभी तक तो आप क्या कैसे जोड़ते आए थे, आप अभी तक आप कैसे जोड़ते आते, जैसे आप मान लीजिए कि हमें मेरे पास दे दिया गया 31 + 42, तो आप बचपन से क्या करते आए थे, यही कि 31 यहाँ लिखा, 42 यहाँ लिखा, ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो आप बोलते थे सर 73 हो गया। ठीक है, चलो 2 यूनिट के लिए तो सही हो गया, आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए यही मेरा 3 यूनिट दे दिया, तो तब आप क्या करोगे। मान लीजिए 2 यूनिट आपने बोल दिया कि 40 70 73, सीधा सीधा माइंड में। अब मान लीजिए 3 यूनिट का दे दिए, 3 डिजिट का दे दिया, तो तब तो आप फंस गए। फंस गए कि नहीं फंस गए, तो आप क्या करोगे, अगर पुराने मेथड से करने बैठे तो यही करोगे कि 73 यहाँ लिखा, 295 यहाँ लिखा, और उसके बाद क्या किया, 8 9 7 16 और 3 2 5 1 6, ऐसे करो, करते रह गए। चलो 3 डिजिट भी आपने कर लिया, मैं मानता हूँ कि आपने स्पीड अपनी बढ़ाई और तब भी कर लिया। अगर मान लीजिए 4 डिजिट दे दिया, तो क्या करोगे, 4 7 3 5 7 3 2 1 6, तब क्या करोगे, फिर तो आप इसका बेसिक मेथड यूज ही करोगे, बेसिक मेथड आप यूज ही करोगे। तो अब आपको ये नहीं करना है, अब आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अभी तक आप क्या करते आए थे कि हमें राइट टू लेफ्ट जोड़ते हुए जा रहे थे, क्या करते जा रहे थे, राइट से लेफ्ट जोड़ते जा रहे थे। मतलब यहां से 5 6 11 किया, 3 2 5 1 6 किया, 7 3 10 का 0 किया, 7 4 11 1 12 किया, ऐसे करते थे, इधर से जोड़ते हुए जा रहे थे, यही किया। तो अब आपको क्या करना है कि राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, लेफ्ट टू
राइट जाना है। तो उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 73215 लिखा है, तो इसका कुछ तो नाम भी तो होगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कौन सी डिजिट कहते हैं, इसको कौन सी डिजिट कहते हैं, इसको कौन सी डिजिट। ठीक है, अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो इसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक, इसको दहाई का अंक, इसको सैकड़े का, हाँ, इसको हजार का, इसको 10,000 का। इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, इसको क्या कहते हैं 10 डिजिट, इसको क्या कहते हैं 100 डिजिट, इसको क्या कहते हैं 1000, यही तो कहते हैं। इसको क्या कहेंगे 10,000। ठीक, आगे अगर कुछ होता तो मान लो यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं 100,000, यही तो कहते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर ये लिखा है, ठीक है, अगर ये लिखा है तो ये किस किस चीज से मिलके बना है, अगर देखा जाए, मान लीजिए कि हमारा ये है 3752, तो ये किस किस चीज से मिलके बना है, तो आप देखा जाए तो ये कितना है 3,752 है। तो ये किससे मिलके बना है 3,000, मतलब 3,000, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 0, आगे कितना है 700, तो 700 कैसे लिखते हैं 700, आगे कितना है 50 + 2, यही से तो मिलके बना है 3,752 50 2, यही से तो मिलके बना। हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर 3,000 की बात हुई तो यहाँ पे हमने क्या लिया 3 0, 100 की बात हुई तो सैकड़े में 00, हाँ, 10 की बात हुई तो 1 0 लिया, क्योंकि 50 की बात हुई 60 70 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 1 0, यूनिट डिजिट में कोई जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट में कोई जीरो नहीं, 10 डिजिट में जो हमारा था उसमें 1 0, 100 में 00, 1000 में कितना 3 0, अगर आगे भी होता तो यहाँ पे क्या 10,000, 10,000 में कितना 10 + 1000, मतलब 4 0 होता। इतनी बात समझ में आ गई, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जोड़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए ये कितना है 31 + 42, आप कहोगे सर ये तो सीधा सीधा कितना हो गया 4 3 7 3, अभी मैंने यही बताया था क्या, सॉरी। ठीक है, तो ये बोलोगे आप कितना 73 हो गया हमारा सर। ठीक, तो अगर 3 अंक का हो गया तो 312 + 364 कर लीजिए। ठीक, तब भी आप कहोगे कि सर मैं बता सकता हूँ कितना है ये 300 300 600 और 12 64 कितना 76, 76। तो मुझे टाइम कहाँ लगा, आप सीधा सीधा कहोगे सर मुझे कहाँ टाइम लग रहा है, जो बेसिक से हमने पढ़ते आए हैं वही तो ठीक है, मानते हैं कि 2 डिजिट 2 डिजिट सॉरी 2 डिजिट और 3 डिजिट में तो नहीं लगा टाइम, आपने कर लिया। लेकिन यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर 4 डिजिट और 5 डिजिट में दे दिया जाए, 4532 + 4561, तब क्या करोगे आप, तब आप सीधा सीधा करने बैठ गए बेसिक से तो आपको टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अब मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कितना है 4,573, मतलब 4,573, यहाँ पे कितना है 4,561। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा लेफ्ट से अब राइट जाना है हमें। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि ये 4,000 है, ये 4,000 है, सेम सेम है, 1000 की बात हो रही है, ये भी 4,000 ये भी 4,000, तो कितना हो जाएगा मिल करके, मैंने अभी पीछे आपको बताया ना कि ये पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3,000 को कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे ये 4,000 ये 4,000 कितना मिलके हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8,000। ठीक, अब यहाँ पे 500 और यहाँ पे भी 500, अब मैं 1000 वाले जोड़ लिए, अब बचा आगे क्या 500 500, तो हमने क्या किया
भाई 1000 हो गया, तो 1000 लिख दिया यहाँ, 1000 लिख दिया। ठीक, अब आगे बात आती है किसकी, 7 और 5, 7 और 6, सॉरी 7 और 6, तो 7 6 13, 13 में क्या है, ये 2 डिजिट, सेकंड डिजिट वाले हैं, 2 डिजिट वाले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 10 डिजिट, इसको क्या कहेंगे, 10 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 13 मतलब 130 हो गया ये, 70 प्लस 60 कितना हो गया 130, यहाँ पे कितना हो गया 3 1 4। अब एक बात बताइए कि अब सीधा सीधा जोड़ लीजिए, कितना होगा 4 3 1 और 9, कितना हो गया 9134 हुआ। तो आप कहोगे सर टाइम तो उतना ही लग गया, भाई हमने एक बार 800 किया, फिर 1000 किया, फिर 130 किया, फिर 4 किया। ठीक, कहोगे कि टाइम तो उतना लग गया, तो टाइम आपने लिखा तब ना लगा, अगर आप लिखोगे ही नहीं तो टाइम कैसे लेगा। जैसे मान लीजिए कि 4000 और 4000 कितना हो गया 8000, आप माइंड में लिखो, माइंड में याद करो कि कितना हो गया 8000। ठीक, फिर कितना हुआ 500 500, 1000 हुआ, 8000 हमने जोड़ा था, अब कितना हो गया 1000 और जोड़ना है, तो सीधा सीधा कितना हो गया 9000, माइंड में आ गया 9000। ठीक, यहाँ पे देखा जाए कितना है 7 और 5 मतलब 70 और प्लस 60 कितना हो गया 7 6 13 मतलब 130। अब 9000 में 130 जोड़ना है, तो आप क्या कहोगे 9130 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए 3 1 4, तो 9130 में 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 9134, 130 में 4 जोड़ा तो 134 हो गया, तो 9134 डायरेक्टली आपने माइंड में लिख लिया कि नहीं लिख लिया, 9134। टाइम लगा आपको, नहीं लगा। तो आपके लिए उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप धड़ल्ले से कर जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे जब चीज़ें सीखोगे तो प्रैक्टिस में आते आते आप ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा आपको माइंड में आ जाएंगे। जैसे आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, अगर कोई डिजिट दिख गया तो आप माइंड में इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, घटाने की कोशिश कीजिए, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उससे घटाने की, गुणा करने की, भाग करने की कोशिश कीजिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन में और कुछ नहीं। और ये चीज़ें अगर आपने सिंप्लीफिकेशन में सीख लिया कि हमें गुणा कैसे करना है, जोड़ना कैसे, भाग कैसे करना, माइंड में करना सीख लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी धड़ल्ले से सॉल्व कर जाओगे। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो बचा क्या है, कैलकुलेशन ही करना होता है अर्थमेटिक में भी। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे, अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा कितना दे दिया जाए 9321 प्लस 405 जोड़ने को दे दिया जाए, तब क्या करोगे। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखा जाए तो ये 405 है, ये कितना है 405 है, यहाँ पे कितना है 93 से 21 मतलब 9321। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 9000 है, यहाँ पे 405 है, तो 9000 को सीधा सीधा हम 9000 लिख देंगे, माइंड में लिख लीजिए 9000। अब क्या है कि 300 प्लस 400, यहाँ पे देखा जाए तो कितना ये 300 प्लस 400 कितना हो गया 700, माइंड में लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 9700। माइंड में लिखा तो आपने 9700 से लिखा था 9700। यहाँ पे देखा जाए तो 2 और यहाँ पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 में 0 जोड़ा तो कितना 20 ही तो आएगा। यहाँ पे कितना है 1 और 5, 5 1 6, ये कितना हो गया 6 2 7 9, तो 9726। तो ऐसे आप माइंड में भी तो किया, क्या किया 9000 रहने देते हैं। अब 321 में 405 जोड़ना है, तो 321 में तो पहले 300 और 400 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 700 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 700, तो वो कितना हो गया 97 अब 21 और 5 जोड़ना है, तो 21 और 5 जोड़ना है तो 21 5 26 हो गया, तो 9726 हो गया। तो आप, मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे आप रास्ते में भी चल रहे हैं तो 100 तक की गिनती का आपस में जोड़ना सीखिए, घटाना सीखिए, गुणा भाग चलते चलते। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहीं कह दे कि आप माइंड में ही जोड़िए 33 प्लस 15 कितना होगा, हाँ 72 प्लस 10 कितना होगा, हाँ 31 प्लस 15 कितना होगा, ये माइंड में ही ऐसा चलते चलते जोड़ना सीखिए। तो ये अगर जोड़ेंगे तो 48, ये कितना होगा 82, ये कितना होगा 46,
ठीक है, तो ये माइंड में करेंगे तो ये चीज़ें जो है आराम से जुड़ जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट जोड़ने में वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आसानी से होगा। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी कि इसे जोड़ना कैसे, कैसे जोड़ना है। लेफ्ट से राइट जाना है आपको। कैसे जाना है? लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आई? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, करिए आप। ठीक है, तो मैं बताता हूं, ठीक है, बाकी मैं बाद में आपको दूंगा तो आप करिएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या करना है। अभी तक हम क्या करते थे? राइट टू लेफ्ट जाते थे। तो यहाँ पे देखा जाए कितना है? 530 है। यहाँ पे कितना है? 289। जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 500 मतलब 500, 200 कितना? 700। माइंड में कर लिया 700। यहाँ पे कितना है? 3 और 8 कितना? 11 मतलब 11। 10 डिजिट वाला है तो कितना हो जाएगा? 110 मतलब 30 प्लस 80 कितना हो गया? 110। 0 प्लस 9 9, ये कितना हो गया? 819। ये माइंड में भी तो कर सकते थे आप। 500, 200, 700 और 8 और 3 11 मतलब 110 हो गया। तो कितना हो गया? 700 और 110 810 प्लस 0 प्लस 9 9। तो 810 प्लस 9 819 हुआ। ठीक है, तो ये 2 डिजिट के लिए, सॉरी मतलब जो यहाँ पे हमारा 3 डिजिट है, 2 के लिए तो आराम से हो जाएगा। दिक्कत आती है 3 में। तो जो लेफ्ट टू राइट हमने बताया है आपको, ये 3 डिजिट में ज़्यादा काम आएगी। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना हो गया? 4 3 2। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 425 389 275। सब क्या है? 400 300 200 है। क्या करते हैं? 400 वाला जोड़ लेते हैं पहले। 400 300 200 कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 900। कितना हो गया? 900। अब आगे 20 प्लस 80 या फिर 2 और 8 2 10 10 7 17। 17 है, लेकिन ये कौन सा है? सेकंड है ना, सब 10 डिजिट वाले। तो क्या करेंगे? 17 में 10 एक जीरो और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 170। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 9 5 14 5 19। जोड़ लीजिए 9 8 और ये 10। ये कितना आ गया? 1089। तो माइंड में भी तो ऐसे कर सकते थे। 4 3 7 2 9 900 हो गया। 2 और 8 2 10 7 17। ठीक, 17 मतलब 170 हो गया। ये 20 80 7 70 170 हो गया। तो कितना था? 900 170 1070 माइंड में कर लिया आपने। अब ये 5 5 10 9 19। एक 1070 प्लस 19 1089 माइंड में कर लिया आप। आई बात समझ में? ठीक, अब आगे यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 4 डिजिट है। यहाँ पे भी है 4 डिजिट, यहाँ पे भी है 4 डिजिट, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है? 4378 3700 मतलब 3785 5390। तो 1000 में चल रहा है तो 1000 वाले जोड़ लीजिए। तो कितना होगा? 4000 3000 और 5000। 5 3 8 4 12000। 12000 मतलब 3 जीरो लगा दिया। 300 700 और 300 कितना हो जाएगा? 1300। ठीक, 7 8 और 9। 7 8 9 कितना? 8 7 15 9 24 मतलब 240। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 5 13 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13 5 3 2 5 3, ये 13,553। माइंड में भी कर सकते थे आप। कैसे? 4 3 7 5 12,000 हो गया। 3 7 3 10 10 3 13 1300 हो गया। तो कितना था अब? 12,000 सॉरी 3 7 3 10 3 13। ठीक है, तो 12,000 था प्लस अब कितना हो गया? 1300 हो गया। तो 12 1 13,300 हो गया। माइंड में 13,300 हो गया। ठीक, अब 70 प्लस 80 7 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 7 8 15 8 7 15 15 9 24 मतलब 240। तो अभी तक हमने कितना जोड़ा? 13,300। 13,300 में 240 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
13,540, ठीक है, 13,540। अब कितना जोड़ना है, 8 + 5 + 0, तो 8 × 5 = 13। 13,540 + 13 कितना हो जाएगा, 13,553। आई बात समझ में। तो जब धीरे धीरे आप करोगे ना, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत आएगा आपको, पहले आप धीरे धीरे अगर सीख रहे हो तो ऐसे करके जोड़ना सीखो, फिर उसी क्वेश्चन को जो आपने पूरा लिख करके देखा, अब उसी क्वेश्चन को आप माइंड में करो। जैसे आंख बंद कर लो और फिर जोड़ो, या फिर आप करो कि आंख बंद करके पहले जोड़ लो फिर बाकी प्रोसेस से करो। तो धीरे धीरे आप ऐसे करोगे ना, रास्ते में चलते हुए भी जो भी अंक दिख जाए या फिर जो भी माइंड में आ जाए, अगर कोई मोबाइल नंबर बता देता है तो 2-4 मोबाइल नंबर भी जोड़ना सीख लो। धीरे धीरे ऐसे ही करके जब सीखोगे तो वो प्रैक्टिस में आएगी। जब प्रैक्टिस में आएगी तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अब क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलना है, ना कि राइट से लेफ्ट। बात समझ में आई। तो अभी तक हम बचपन से क्या पढ़ते आए थे, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, तभी तो हम माइंड में कर पाएंगे। बात समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो ये कितना है, 4,375, 691 और 756। तो यहां से देखा जाए तो ये 691 सैक, ठीक है, ये 756 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4,300। तो 4,000 क्या करेंगे, 4,000 भाई सीधा सीधा 4,000 लिख दिया हमने। अब यहाँ बचा कितना, 3,375, और यहाँ 691 और 756। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 9 7 16, तो 1,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,600। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है भाई, 300, 600 और 700, 1,600 हो गया। ठीक। अब आगे 75, सॉरी 7 9 और 5, तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 7 16 5 21, 21 मतलब क्या, 210। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 10 डिजिट वाला है ना, दहाई का अंक है। ये क्या है, दहाई का अंक है। यहाँ भी क्या है, दहाई का अंक है 9। यहाँ पे तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा दिया हमने। अब कितना है, 5 1 6, 6 दूनी 12। अब जोड़ लीजिए, 2 2 6 2 8, यहाँ पे कितना है, 5 5822। ठीक। अगर आप वैसे करते हैं तो माइंड में नहीं कर पाते, ऐसे माइंड में कर लेंगे। 4,000, ठीक है, 4,000, 4,000 रख लिया। अब 375, 691 और 756 जोड़ना है। तो 300 को कितना, ठीक है, 300 600 900 97 1,600, 4,000 आपने 1,600 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5,600। ठीक। अब 70, यहाँ पे देखा जाए तो कितना, ये 7 70 है ना, तो 7 9 7 16 और 16 5 21, मतलब 210 हो गया। 5,600 अब माइंड में याद रखिए, 5,600 और कितना आया हमारा है, 9 7 16 5 21, 210, तो क्या हो गया, 5,810 हो गया। माइंड में कितना हो गया, 5,810। अब लास्ट वाला 5 1 6 6 दूनी 12, 5 5600, 2 5810 प्लस कितना हो गया, 12 और जोड़ना है, तो 5822 हो गया। ये आई बात समझ में, तो आ गई होगी। तो यही क्या है, हमारा प्रॉपर जो है कि इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। तो अब ये हमारा क्या है कि सॉल्व करने का तरीका हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कंप्लीटिंग नंबर। कंप्लीटिंग नंबर की बात ये हो रही है कि कुछ संख्याएं जो होती हैं, जैसे 100 के आसपास, 50 के आसपास, या 400 200, मतलब कहने का अर्थ जीरो के आसपास होती है। और आपको भी पता है कि जीरो के आसपास जोड़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए, ये पेन का पता ही नहीं चल रहा है यार, कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये कि आपको अगर 60 + 70 जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा बोल दोगे कि सर 130 होगा, क्योंकि ये जीरो के आसपास थे। अगर 200 मैं बोल दूं कि 200 में 213 जोड़ दो, तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा कहोगे कि सर 413 होगा। क्योंकि आपको क्या है कि ये कंप्लीट नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। जो जीरो के जीरो लगा होता है इसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। तो ये भी है, लेकिन क्या है ये,
कि जोड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा 713 दे दिया और ये 200 दे दिया, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर 913 हो गया। ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। तो कंप्लीट नंबर आखिर हुआ क्या? जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि 575 में 235 जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आप अगर जो बेसिक से करोगे तो ये 5 5 10, 7 3 10, 1 11, मतलब कैरी लेके जो बचपन से आप सीखते हैं वो करोगे। अगर जो मैंने बताया तो आप ऐसे करोगे। कैसे करोगे? यहाँ पे कितना, 5 2 7, 700 करोगे, 7 3 10, 100 हो जाएगा, 1100, और 5 5 2 10, 1110 हो जाएगा। ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं कंप्लीट नंबर इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, 575। अगर इसमें हम 25 और दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 25 और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 235 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इसको हम 25 उठा के लाके दे दिए। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा, कितना बच गया ये भाई, 25 उठा के लाए तो 210 बच गया, क्योंकि 235 में से 25 निकलना आसान हो गया हमारा। कितना बच गया, 210। अब यहाँ पे कितना हो गया, 500, यहाँ पे कितना हो गया, 210। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 710 हुआ। और ये 500 और 210 जोड़ना कितना आसान है, आपके माइंड में आया सर? 500 प्लस 210 710। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कंप्लीट नंबर के आसपास संख्या हो तो हम उसको कंप्लीट नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 595 है और 213 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 5 की कमी है, नहीं तो ये 600 हो जाएगा सीधा सीधा। तो हम क्या करते हैं, माइंड में यहाँ से क्या लेते हैं, 5 लेके आते हैं। यहाँ से हम माइंड में 5 लेके आते हैं और इसको दे देते हैं, तो दे देते हैं तो ये हो जाएगा माइंड में मेरे 600। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ 213 से 5, 13 से 5 लेके भी गए हैं, तो 5 घटाना भी तो पड़ेगा हमें। तो 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 208। भाई 8 और 5 13 होता है ना, 13 में से अगर 5 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। तो अब कितना आसान हो गया जोड़ना, 600 प्लस 208 कितना हो गया, 808। अगर कभी कभी मान लीजिए कि आपको दे दिया कितना, 395 प्लस 398, तो ये भी तो आप कहोगे कि सर ये तो दोनों पास पास में है, दोनों पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको या तो 5 दे दो यहाँ से उठा के, 98 से 5 इसको दे दो, या फिर यहाँ से इसको 2 की कमी है तो 2 यहाँ से उठा के दे दो 95 से, मर्जी आपकी। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ से मैं इसको, तो आप क्या किए कि ये कि जहाँ पे कम हो, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 की कमी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 उठा के यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, 393 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा, 400 प्लस 300, 793 हो गया। कितना हो गया, 793। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जैसे यहाँ मान लीजिए कि 2 की कमी है, तो यहाँ पे 95 में से 2 का घटाना बहुत आसान हो गया। अगर यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 93, माइंड हो सकता है कभी कभी डाइवर्ट कर जाए कि 98 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 93 आएगा। मतलब ये तो छोटी संख्या है आपके लिए, बड़ी संख्या होती तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो कम वाले होते हैं, जो जैसे जैसे ये 400 के कितना कम था, 398 के पास में थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ से 2 लिया, इसको दे दिया। यहाँ पे सॉरी 395 था ना। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। तो ये हमारा कंप्लीट नंबर होते हैं। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया पहले, तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि उसको कंप्लीट नंबर में चेंज कर दिया। एक तरफ से उठाया, एक तरफ दे दिया, और कंप्लीट नंबर हो गया तो आसानी से जुड़ भी गया। माइंड आपका तुरंत का तुरंत, गलती भी नहीं की आपने। चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो कंप्लीट नंबर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है बड़े बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। 2 अंकों वाले 3 अंकों वाले में नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 247, 512, 400, 388, ठीक है, 553। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपने बेसिक से किया तो वो जो आप बचपन सीखते हैं वो करोगे। अगर जो हमने बताया लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो आप क्या करोगे, 2 5 2 7 4 11 3 14 5 19 ऐसे करोगे, 1900 ऐसे। तो आप सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कंप्लीट नंबर तो नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, कंप्लीट नंबर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है कि अगर देखा जाए तो ये 247 है और यहाँ पे कितना है 553। ये 47 और 53 मिलकर के क्या हो जाएंगे, 100 बना देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मिलकर के हमारे कितने हो गए, 500, 200 और 53 और 47 कितना 100, कितना हो गया ये 800 हो गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें 400 में 12 की कमी है, यहाँ 512 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मिल के क्या हो रहे हैं, ये 5 3 8 1 900 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, ये दोनों मिलके 900 हो रहे हैं और यहाँ पे 400 है। तो अब जोड़ना कितना आसान हो गया, 9 4 13 8 21, सीधा सीधा आपने जोड़ लिया, क्या हो गया, कंप्लीट नंबर हो गए हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि 525, 373, 200, 227, 375। तो कभी अभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपको देता है ऐसे ही क्वेश्चन, आप अगर सीधा सीधा जोड़ने बैठ गए तो टाइम ले लेते हैं। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर तो नहीं बन रहे, ठीक है। जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखते ही क्वेश्चन में आ जाएगा कह रहे ये तो कंप्लीट नंबर बन रहे हैं। जैसे ही हम मान लीजिए कि 500, मान क्या है दिया है कि 525, यहाँ पे 375 है। तो सीधा सीधा देखा जाए तो अगर 25 इसमें दे दिया जाए तो 400 बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। तो ये मिलकर कितना बन रहे हैं, 900 बन रहे हैं। भाई ये 25 दिया तो ये 400 हो गया, यहाँ पे बचा कितना 500, 500 प्लस 400 900, ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने की 400 में 27 की कमी है और यहाँ पे 27 क्या एक्स्ट्रा है। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, 4 2 6 1 700। भाई 73 में 27 दे दिया तो 400 हो गया, यहाँ बचा कितना 200, सॉरी 600 हो गया, ठीक। कितना हो गया 4 2 600, यहाँ पे 200 है, ये है जोड़ लीजिए, 6 2 8 9 9 8 1700। आई बात समझ में, तो आ गई होगी, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे आता है कि डेविएशन एडिंग। डेविएशन एडिंग आखिर है क्या, डेविएशन मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी की तरफ झुक करके उसकी नंबर को कंप्लीट करना, ठीक है। कहने का अर्थ है जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हमारा कितना है 270 है, ठीक है, और यहां पे कितना है 288 है, ठीक है। 270 है, यहाँ पे 288 है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा 288 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर चाहे तो हम यहाँ पे 30 उठा के इसको दे दें, 30 उठा के इसको यहाँ से दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 12 लेकर के इसको दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ इसको 12 दे दिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, ठीक। झुक गए हम, ये वाला क्या हुआ कि झुक गया इस तरफ। और यहाँ पे 12 अगर निकल गया तो कितना बचा, 10 निकला तो 60, 2 और निकला तो 58। तो यहाँ कितना बच गया 258। और 258 प्लस 300 जोड़ना कितना आसान हुआ, 558 हुआ, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे कि मान लीजिए कि 373 है, यहाँ पे 337 है, 237 है, तब भी तो आसान है कि हमने क्या किया, इसको दे दिया यहाँ पे 27। तो यहाँ पे कितना बच गया 210, यहाँ पे कितना हो गया 400, 4 2 600। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हम झुक रहे हैं, कोई एक झुक रहा है दूसरे को कंप्लीट करने के लिए,
ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड हो गया। ये क्या हो गया हमारा? डेविएशन, झुकाव। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो आगे होगी, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे 5 की कमी है तो उठा के इसको हम दे दिए, झुक गए इसकी तरफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 387 प्लस 500। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, 5 यहाँ से निकाल के इसको दे दिया, ये 500 हो गया। अब 887 कितना आसानी से जुड़ गया, कोई दिक्कत? अगर आप बेसिक से करते तो यही करते, आता आंसर वही भी, 3 4 3 7 करते, 9 दूनी 18, मतलब कितना? 300 300 300 400 700 और 9 दूनी 18 मतलब 180। तो 700 प्लस 180 कितना? 880 और 5 2 7 87। तो 887 तो तब भी आएगा। लेकिन यहाँ कितना आसान हुआ कि हम कॉम्प्लिकेटेड नंबर की तरफ झुक रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए तो 10 की कमी है इसके पास, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 10 यहाँ से इसको दे देते हैं, तो इसके पास कितना बच गया? 308। ये हमारा हो गया 500। तो 5 3 808, कितनी आसानी से जुड़ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको बस प्रोसेस याद रखनी है कि हमें अब लेफ्ट से राइट जोड़ना है। ये देखना है कि कंप्लीट नंबर तो नहीं बन रहा है, या डेविएशन मेथड से तो नहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्या स्पेशल कंडीशंस। जोड़ने में भी क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है सबके लिए। स्पेशल मतलब क्या, कोई एक खास सबके लिए तो लागू नहीं होता ना। वो कौन है ये भी तो जानना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा बंदा खास है जिसके लिए लगता है। सबके तो लिए नहीं लिख सकता ना। जैसे कोई खास है मान लीजिए आपके लिए, तो आप उसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हो ना, सबके लिए लेके जाओगे। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है, सबके लिए लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं, थोड़ा सा डिजिट बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब रुक रही है आवाज़, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। 2 डिजिट के लिए फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे मैंने दे दिया 72 में 2 7 जोड़ना है, या 73 में 3 7 जोड़ना है, मतलब कहने का अर्थ हो रहा है कि उल्टा जोड़ना है। अगर 72 है तो इसका क्या, मैंने डिजिट क्या कर दिया, इनका उल्टा कर दिया, 2 7 कर दिया। या 3 5 में 5 3 जोड़ना है। ठीक, तो देखते हैं जोड़ के, सीधा सीधा पहले बेसिक मेथड से अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 7 2 9 9 9 आया। यहाँ पे कितना आया, 7 3 10 7 3 10, तो कितना हो गया, 110 हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो कितना, 5 3 8 5 3 8 88 हुआ। तो आपने एक चीज देखा, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 11 के मल्टीप्लाई में है। जैसे ये 9 का मल्टीप्लाई 11, ये कितना 10 का, यहाँ पे देखा जाए तो 8 का मल्टीप्लाई 11 से हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर्स में, जो भी डिजिट क्या हो रहे हैं, उल्टा हो रहे हैं। जैसे कि 7 2 72 में क्या जोड़ा, 27, मतलब ए बी में बी और ए जोड़ा हमने। ए बी कोई संख्या थी, हमने क्या किया, उसके डिजिट उल्टा कर दिया, बी ए कर दिया। तो उसमें क्या हो रहा है, सारी संख्याओं में 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही तो हो रहा है। ठीक, तो आपने एक चीज और गौर किया कि यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने जोड़ रहे हैं, इनके डिजिट अगर ऐड किए जाएं तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर इनके डिजिट ऐड किए जाएं आपस में, किसी के, चाहे इसके, तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 10 हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने हो रहे हैं, 8 हो रहा है। ऐड हो रहे हैं, ऐड करने पर इतना आया, और मल्टीप्लाई भी तो उसी से हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए 7 2 9 9 से मल्टीप्लाई, 7 3 10 10 से मल्टीप्लाई, 11 से, 3 और 5 8 8 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई ए। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई भी संख्या ए बी और बी ए के फॉर्म में है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक बी का उल्टा बी ए हो गया और जुड़ रहे हैं आपस में, तो इनका जो
आंसर आएगा वो आएगा a+b मल्टीप्लाई 11। आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों डिजिट को क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उनका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं लगता है तो देख लीजिए कि मैं 29 प्लस 92 करूं, मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। अब फॉर्मूले से देख लीजिए, तो हमें क्या करना है, a+b, ये हमारा क्या है, ए बी, जोड़ दीजिए, 9 2 11, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, तो ये कितना हो जाएगा, 121। अगर आप बेसिक से जोड़ के देख लो तो कितना होगा, जोड़ के देख लो, 9 2 11, 9 2 11 1 12, कितना आया, सॉरी यहाँ कितना आया, 121 आया, यहाँ भी तो 121 आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या था, स्पेशल कंडीशन था, और ओनली फॉर डिजिट के लिए। ये लागू जो होता है वो 2 डिजिट के लिए होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। और अगर ऐसे है तब जो इनके क्रम है वो उल्टा हो रहे हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। क्या रहा है, 6 8 है, 8 6 है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 6 8 14 का मल्टीप्लाई 11, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 का मल्टीप्लाई 11। तो आंसर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 154। यहाँ पे कितना आएगा, 143, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। तो मैं मल्टीप्लाई भी करना सिखाऊंगा आपको कि 11 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में कितनी तेजी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब मल्टीप्लाई वाला आएगा तो आपको मैं उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये सीखिए जो आप सीख रहे हैं, ठीक। तो ये कितना है, 154, 143 और ये 110। आई बात समझ में, तो आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब बात आती है फ्रैक्शन एडिशन की। अभी तक तो आपने सिंपल एडिशन किया, ठीक है। अब बात आती है फ्रैक्शन एडिशन की। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर जो है वो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आपको देगा करने के लिए, भाई फ्रैक्शन भी तो दे सकता है, फ्रैक्शन दे सकता है, मिक्स फ्रैक्शन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है उसका मन। बात यही है ना। एग्जामिनर की बात करें, रियल लाइफ में भी तो कुछ भी हो सकता है आपको जोड़ने के लिए, तो आपको आना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले बात आती है कि फ्रैक्शन एडिशन है, तो एडिशन तो होगा ही भाई, एडिशन का मतलब ही है कि जोड़ना, है कि नहीं। लेकिन बात ये आती है कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन आखिर है क्या, पहले वो तो पता होना चाहिए कि एडिशन तो हम कर ही लेंगे, जोड़ तो ही लेंगे ही, लेकिन है क्या फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मैं मोटी मोटी तौर पे बताता हूँ कि फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, p/q के रूप में लिखा होता है। जो संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी हो और q हमारा जो है वो 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना मतलब 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा क्या है, 1/3, 2/3, 1/5, हाँ 2/3/5 कर लीजिए, 6/5, ठीक। ये कुछ भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 2 जो हमारा है ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, या 3 जो हमारा है ये फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये भी हमारे फ्रैक्शन ही है, क्योंकि इनके नीचे जो होता है वो 1 हम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है ना, 1 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये क्या है, ये भी हमारे क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। क्या है ये, फ्रैक्शन है। तो बात आती है कि अगर ये 1/3 लिखा है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये बट्टे के नीचे के बाई का जो नीचे पार्ट है उसको भी कुछ कहते होंगे, ऊपर वाले को। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 3 लिखा है तो ऐसा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये तो हिंदी की बात होगी। इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर।
इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक, कि ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा ये है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो और हमारा क्यू क्या हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है एडिशन की। तो एडिशन की बात आती है, तो मान लीजिए अगर हमारा ये दे दिया 1/3 में, अब मैं कहूँ कि 1/6 जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, 1/3 में 1/6 जोड़ना है। तो आप क्या करते थे, अभी तक आपसे कहा जाता था कि 4 में 6 जोड़ो तो कितना, आप सीधा सीधा बोलते थे कि 4 6 10 हो जाता था। या फिर बोल दिया जाए कि 3 में 5 जोड़ो, तो आप क्या करते थे, सीधा सीधा बोलते थे सर 8 हो गया। लेकिन यहाँ तो क्या है, 1/3 1/6। अब सीधा सीधा तो आप बता नहीं सकते भाई, जोड़ना तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे का नीचे, तब तो ये सारा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या मान के चलते हैं, एग्जैक्ट जो नंबर होता है उसके नीचे हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक है तो यहाँ इसके नीचे 3 है, यहाँ पे एक है तो यहाँ इसके नीचे क्या है, 6 है। यहाँ पे तो बराबर थे ना, इसीलिए डायरेक्टली जुड़ जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है भाई, यहाँ 3 है या 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है, 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, 6। अगर देखा जाए तो अभी कितना हो गया, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर 2/6 है तो अगर 2 से काटेंगे तो 1/3 वापिस 1/3 आ गया ना, तो ये 2/6 1/3 के बराबर हुआ। मतलब कहने का अगर जो नीचे गुणा कर रहे हैं वही गुणा हमें क्या करना है, ऊपर भी करना है। तो ये कितना हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, 2 और 1 3। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि नीचे वाला हमें क्या करना है, 6 6 जोड़ना है, तो नहीं जोड़ना है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या कहते थे कि 3 और प्लस 5 8 होता था, तो यहाँ हम क्या 8 जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम 8/2 लिखते थे, कभी नहीं लिखते थे। यहाँ भी तो 8/1 ही आता था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 1 3 और 6 और 6 इसको जो है सेम है, तो इसको एक ही लिखेंगे हम, 6 ओनली। ये कितना हो जाएगा, अगर कैंसिल किया तो 1/3 ये आएगा हमारा, कितना आएगा, ये 1/3 आ गया। आया कि नहीं, ठीक। तो ये हमारा था। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 1/3 दे दिया और प्लस 1/5 दे दिया, तो 2/5 मान लीजिए, तो अब क्या, अब तो और बवाल हो गया। अभी तक क्या था, हमने क्या किया कि हर को बराबर करने के लिए 3 में 2 से गुणा किया तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे ऐसी तो भाई कोई कॉमन पॉइंट बन ही नहीं रही है ना कि हम इसका गुणा करके बराबर कर सकते हैं, कि ऐसा कुछ हम गुणा करें कि 3 में कि वो 5 के बराबर हो जाए, या फिर 5 का गुणा हम ऐसा कोई संख्या में गुणा करें कि वो 3 बन जाए। ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब हुई बवाल, अब क्या करें, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक से आप बचपन से यही करते आए हैं कि इसका गुणा हम इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर कर देते हैं, ठीक है, और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इसका गुणा जब 5 का गुणा 1 में किया तो 5 1 का 5 प्लस 3 का गुणा 2 में किया तो 6 जोड़ लिया। अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे क्या आएगा कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 आए 15, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, आप सीधा सीधा जोड़ लीजिए, 5 6 11/15। आई बात समझ में, तो आ गई होगी, ठीक है। तो बात आती है कि अभी तक हमने 2 अंकों तक की। अब मान लीजिए यही अगर संख्या 1/3 प्लस 3/5, अब यही अगर मान लीजिए कि 3/4 कर दे, 6 कर देते हैं, नहीं 1/6 कर देते हैं। अगर ये 3 संख्याएं हो गई या फिर 3 से आगे भी संख्याएं हो गई तो क्या करेंगे,
भाई अब तो रूल ये वाला नहीं लग सकता ना कि इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया, इसका यहाँ करोगे, वो तो रूल फिर गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना है कि 1/3 है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे मान लीजिए 1/6, तीनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब आप 3, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना है? लसा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो अब एलसीएम लेके से, बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, 3, 5 और 6 का एलसीएम कैसे लेते थे? ऐसे करके ये किया हमने, पहले सबसे कम संख्या से भाग देते थे, 2, तो 3 नहीं कटेगा, 3 रख दिया, 5 नहीं कटा तो क्या, ये 6 कट जाएगा, तो 2 3 6। फिर आगे आती है 3 से देखेंगे, 3 1 का 3, 5 नहीं कटा, 3 1 का 3, फिर 5 से किया, तो यहाँ क्या आ गया, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम करते जाते थे। तो कितना आ गया? 1 1 1। तो अब हम क्या करते थे, 3, इसका गुणा कर लेते थे आपस में, तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30, कितना आ गया? 30। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम आएगा, ये प्रॉपर मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो बचपन वाले में हम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हम जो लिख देंगे वो 30, जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमने लिख दिया। ठीक, आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एलसीएम आया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से भाग देंगे। 30 में अगर 3 से भाग दिया तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब जो 10 आया हमारा, उसके न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका न्यूमरेटर कितना है? 1, 1 का गुणा 10 में किया, प्लस 30 में अब 5 का गुणा किया तो कितना आएगा? 6, सॉरी 30 में 5 का भाग किया तो कितना आएगा? 6। 6 का गुणा ऊपर इसके न्यूमरेटर में कर देंगे, प्लस 6 का भाग जो है 30 में 6 का भाग किया तो कितना आएगा? 5। तो 1 का गुणा 5 में किया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा? 10, 18, और यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना? 18, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना? 5। अब सॉल्व जोड़ लीजिए डायरेक्टली, कितना होगा? 10, 28, 28 5 33 बटा 30, कटेगा 3 ही गिना में 33, 3 ना, ये कितना आ गया हमारा? 11/10। तो ये हमारा क्या था? प्रॉपर बेसिक मेथड था जो हम बचपन से करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, बचपन से हम एलसीएम ऐसे ही निकालते आते थे। ठीक है, बचपन से हम एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये निकालना तो काफी कठिन हो रहा है भाई। टाइम, हमें क्या करना है, टाइम तो कम करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें टाइम बढ़ाए रखना है। टाइम हमें क्या चाहिए? कम से कम चाहिए, कम से कम में करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कितना था, 1/3, 1/5 और सॉरी 3/5 और 1/6 था। तो हम जब एलसीएम लेने की बारी आई तो हम अब कुछ एडवांस सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कुछ एडवांस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम जो लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखा जाए 3, 5 और 6, 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या का हम क्या टेबल पढ़ते जाते हैं, 6 1 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 36। ठीक है, 6 का टेबल हम पढ़ते जाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि अगर देखा जाए तो ये कितना है, 6 पहला वाला लेते हैं हम। तो क्या ये 3 से भाग चला जाएगा? 3 में 3 से भाग दें तो जाएगा, जाएगा। और 3 दूनी 6, 5 से दें तो 6 में 5 से भाग दिया तो पूरी तरह नहीं कटेगा, लेकिन 6 से कट जाएगा। आगे अब लेते हैं 12वां, तो यहाँ भी 3 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, लेकिन 5 से नहीं जाएगा। अब 18 लेते हैं, 18 भी 3 से भाग चला जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा। 24 3 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 30, अब आगे आती है बारी किसकी, 30 की। ठीक, तो 30 जो है वो 3 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी, क्योंकि 3 दहम्मा 30 और 5 छक्के 30, कितना, 5 छक्के 30 हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा ये 30। अब बाकी प्रोसेस, 3 से भाग किया तो 10, 10 में न्यूमरेटर में गुणा किया तो 10 1 का 10, प्लस
5 का भाग किया 30 में तो 6, 6 3 18। ठीक, 6 से भाग दिया 5, 5 1 का 5, तो 18, 18 10 28, 5 33 बटा 30, तो ये कितना आ जाएगा 11 बटे 10। ठीक, बात आई समझ में, आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम जब भी एलसीएम की बात आए तो सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं और उसका हम मल्टीप्लाई माइंड में करते हैं। एक बार ले लेंगे तो देखेंगे सारे के सारे कट रहे हैं। हाँ, अगर सर सारे कट रहे होंगे तो वही हमारा एलसीएम हो गया। नहीं कट रहे हैं तो उसको हम क्या करें, बड़ी वाली संख्या को दोबारा 2 से गुणा करेंगे। मतलब उसका टेबल पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आ गई होगी बात समझ में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये क्या है हमारे 2G अंक वाले हैं, तो कर लेते हैं। तो इसका गुणा कहाँ करना है, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो वही कर सकते हो, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम, अब 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, 35 ही आएगा। 7 भी लिया नहीं कटेगा, 7 का अगर मल्टीप्लाई किया एक में तो नहीं कटेगा। 14, 7 दूनी 14, 14 5 से नहीं कटेगा, तो 5 7 5 35, 35 कटेगा। तो वही तरीका है। या फिर ये है कि इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 प्लस 5 25, और नीचे के क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर दिया, 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 46/35। इसका गुणा इधर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5563, और ये कितना 77। सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 6 5 11 मतलब 110, 5 3 8 118 बटा 77। ठीक, अब बात आती है 3 डिजिट की। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है कि इसका इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 12। 12 का एक बार लिया तो 3 तो भाग चला जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा। 24 दो बार मल्टीप्लाई किया 12 का तो कितना होगा 12 दूना 24, 24 3 से जाएगा भाग, लेकिन 9 से नहीं जाएगा। 12 3 36, 36 9 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम 36। अब 36 में 9 से भाग दिया तो कितना आएगा 4। अब 4 का गुणा किस में करेंगे, इसके न्यूमरेटर में, तो ये कितना होगा 8 चौके 32 प्लस। ठीक, इसका गुणा आप क्या भाग करेंगे, 36 में 3 से भाग किया तो 12 आएगा। 12 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 12 ही आएगा। अब 12 से भाग दिया 36 में तो कितना आएगा 3, 3 का गुणा फिर इसके न्यूमरेटर में 5 में किया तो कितना आएगा 15। जोड़ लीजिए, कितना होगा 3 1 4, 4 1 5 मतलब 50, 50 और 2 2 4 9, 59/36 आ गया। अब बात आती है आगे इसमें कि अगर एलसीएम लेना हुआ 3 संख्या में तो 5 2 10, तो सबसे बड़ी क्या है 10 है। तो 10 है, तो एक बात बताइए कि अब 10 ले लिया हमने तो 10 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे एक, टेबल एक, तो कितना हुआ 10। और 10 देख लेते हैं दोनों से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 5 6 10, 2 से भी कट जाएगा, भाग चला जाएगा, 2 5 6 10। तो हम क्या करेंगे, अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। 10 जो है वो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको 10 सीधा सीधा लिख लेते हैं इनका एलसीएम। अब 5 से भाग दिया तो कितना आएगा, 10 में 5 से भाग दिया इससे तो 2 आएगा, 2 का गुणा किधर किया 14, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसका भाग किया कि 10 में तो कितना 2 5 10, 5 ऊपर आ गया, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 14 5 19 3 22 बटा 10। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 11 बटे 5। आई बात समझ में, ठीक है, तो आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे अभी तक जो थे वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल। अब बात आ रही है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। बात किसकी आ रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो आखिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है वो भी तो जानना है भाई। फ्रैक्शन तो हमने जान लिया कि जो p/q के रूप में लिखा हो और q हमारा जो है वो 0 ना हो,
तो हमारा क्या है, मोटे मोटे तौर पे हमने जान लिया कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो और क्यू हमारा 0 ना हो तो वो क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन बात यार ही कि इसमें फ्रैक्शन तो इसमें भी ऐड है, आगे लग गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जैसे ही मान लीजिए कि ये 1/3 है, ठीक है, तो आगे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 2, तो ये क्या हमारा हो जा कहलाता है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 2 सही 1/3, क्या बोलते हैं, 2 सही 1/3, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और जो आता है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए करते हैं, 3 दूनी 6, 7/3, कितना, 7/3। अगर हम देखें, अगर इसको सॉल्व करें, प्रॉपर भाग दें तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3, 2.3333 करके कुछ समथिंग आएगा, यही ना आएगा, क्या आएगा, 2.333, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अगर हम कहें आपसे कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2.33 है, अगर मैं कहूँ कि दशमलव वाला पार्ट अलग लिखते हैं, एग्जैक्ट वाला पार्ट अलग लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.3, 2 + 0.333। ठीक है, तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, दो को मैंने रियल पार्ट को अलग लिया, फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिख लिया। ठीक है, तो एक बात बताइए कि 2 प्लस ये जो हमारा 0.333 आ रहा है, इसको तो हम 1/3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 का तो मान कितना होता है, यही तो होता है। जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.3333, बात तो वही हुई। तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो आपने एक चीज गौर किया कि 2 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका भी वही मान, इसका भी वही मान, बराबर इसके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2 + 1/3 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, अब बात समझ में आई, मिक्स्ड फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, बात समझ में आई। यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया, रियल पार्ट को भी जोड़ा है और फ्रैक्शन पार्ट को भी जोड़ दिया। यहाँ पे सॉरी, ये भी फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, रियल पार्ट ये हो गया और दशमलव वाले पार्ट को जोड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रिक्शन हो गया। तो हम क्या, मैं ये बताना चाह रहा था डायरेक्टली कि ये चीज जो है 2 सही 1/3 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 को अलग लिख करके प्लस का चिन्ह लगा के 1/3 भी लिखा जा सकता है। जैसे 3 सही 1/2 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2। मेरे कहने का मतलब ये था, मोटिव मेरा समझाना ये था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं वो मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। आई बात समझ में। ठीक है, बाकी जो सारे प्रोसेस है वो फ्रैक्शन वाले ही हैं, जो ऐड करने के प्रोसेस हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन वाले ही हैं। ठीक है, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। इससे क्या होता है कि जो मैंने बताया है कि ये मिक्स फ्रैक्शन, अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा, सॉरी पढ़ा तो होगा ही, ठीक है, तो हमारे सर लोग जो हैं वो कैसे करवाते थे, 3/2, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 सही 1/3 है, तो हमारे सर क्या करवाते थे, सीधा सीधा बोलते थे कि इसको गुणा इसमें करो, ये जोड़ो, तो कितना आएगा, 2 × 6 = 7/2 प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 3/7 ऐसे करवाते थे। फिर इसका गुणा इसमें करवा दिया, इसका गुणा इसमें करवा दिया और इसका इसमें, तो यही करते थे, 7 × 3 = 21, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, यही तो करवाते थे, 29/6 आ जाता था हमारा, यही तो करवाते थे हमारे सर लोग, क्या करवाते थे, यही तो करवाते थे हमें बचपन से। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि अब हम ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा हटके करेंगे। बाकी चीजें ये जो है मल्टीप्लाई ये करने वाले सारे कहानी ये करेंगे, लेकिन ये चीज हम नहीं करेंगे अब। क्या करेंगे, ये चीज हम नहीं करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
मान लीजिए कि हमें दे दिया कि 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3 प्लस, ठीक है, पहले 2 लेते हैं 2 अंक के लिए। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको, मैंने कैसे बताया है कि आप क्या कर सकते हो, 2 प्लस 1/2 लिख सकते हो, मैंने प्रूव करके भी दिखाया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि जो फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं ये इसको अलग रखना है, जो ये रियल वाले पार्ट हैं ये अलग रखने हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस 1 इसको लिख देते हैं, प्लस अलग ब्रैकेट में 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1/3। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 3 1 का 3, 2 1 का 2, 3 2 5 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो भाग करके भी लिख सकते हो। कितना होएगा, 6 8 48, 6 3 18, ये कितना आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। एग्जामिनर कैसे पूछता है, कौन से फॉर्म में आंसर पूछता है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 डिजिट के लिए थी, इसके लिए 2 अंक कर दे दिए हैं 2 पार्ट में। अगर यही कई पार्ट में दिया हो, मान लीजिए कि 3 सही 1/2 प्लस 1/5 प्लस 3 सही 1/10, ठीक है। अब मान लीजिए 3 भाग में दे दिया तो क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं इसमें। 3, यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पे कितना है 3, इसको हमने जोड़ लिया, प्लस इसको अलग कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, ठीक। तो अब सॉल्व करने का तरीका सेम, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1, 5 2 7 1 8 प्लस 8/10, तो 4/5, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4/5 लिखो, या फिर 6 सही 4/5, वो आपकी मर्जी, या फिर भाग दे दो। आई बात समझ में, तो आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बताते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पेन ही आज नहीं पता चल रहा है बॉस, ठीक है, थोड़ा सा पतला हो गया, अभी अगली क्लास में सेट करूंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं, 3 सही 1/2, 2 सही 5/3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 वाले को अलग कर दिया हमने, 3 2, और जो अलग पार्ट है 1/2 फ्रैक्शन वाले उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 2 5। अब इसको सॉल्व किया, 3 1 का 3, इसका गुणा इधर किया, 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, ये क्या आ गया, 5 प्लस 13/6। अब आप चाहो तो इसको 5 सही 13/6 लिख दो। तो ये कहने का अर्थ, ये चीज़ें माइंड में हो सकती है, ये लिख, जो मैं लिख रहा हूँ इतना लंबा लिखना नहीं है आपको, माइंड में सीधा सीधा 3 और 5, 3 और 2 जोड़ा तो माइंड में आया 5, ठीक है। अब माइंड में जब 5 आ गया तो अब सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है, तो इसका गुणा 3 का गुणा इधर किया, 3 का इसमें किया, 2 का इसमें किया, तो कितना आएगा, 3 1 का 3, 5 दूनी 10, 13, 10 3 13 माइंड में आया, इसका गुणा इधर किया 6, तो ये कितना हो गया, 5 सही 13/6 माइंड में आपके आ गया। इतनी मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं भाई, माइंड में सॉल्व करने के लिए, किस लिए, माइंड में। तो जब अभी आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पे, फिर उसी क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि माइंड में करने की कोशिश की, जो आपने कॉपी पे किया उसी को माइंड में कीजिए, फिर पहले माइंड में कर लीजिए, समझ में आ गई अगर पूरी तरह, तो पहले माइंड में करिए, फिर कॉपी पे कीजिए कि आप आंसर मैच कराइए कि सेम आंसर मेरा आ रहा था माइंड वाला भी, और जो मैंने कॉपी पे लिख के किया वो भी। तो धीरे धीरे जब आप लिखना कम करोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14, प्लस यहाँ पे इसका गुणा इधर कर दीजिए, माइंड में इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो कितना होएगा, 3 1 का 3, 5 1 का 5, 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15।
तो आपको कितना आ गया 14 सही 8/15 लिख लीजिए या भाग दे दीजिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 4 और 5, 3 4 और 5, 4 3 7 5 12 प्लस अब यहाँ पे क्या करना है 2 3 और 9 का एलसीएम लेना है। तो 9 का सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 9, तो 9 का एक बार पढ़ा पढ़ा तो 3 तो कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा, 2 भाग नहीं जाएगा 2 से। अब 9 दूनी 18, 18 से देखा जाए 18 में 3 से भी भाग चला जाएगा और 2 से भी, दोनों 18, 3 छक 18, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 18। ठीक, अब क्या करना है 18 में 2 से भाग दिया तो कितना आया 9 आया, तो 9 हमारा क्या लिख दिया ऊपर। 3 से भाग किया तो कितना आया 6, 6 का गुणा 1 में किया तो 1, और 9 से भाग किया 18 में तो कितना आया 2, और 2 का गुणा ऊपर करना है तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 6 9 15 4 19/18। ठीक है, अब देखा जाए कितना आ गया हमारा 19/18। तो इसको तो हम ऐसे भी देख सकते हैं 12 प्लस 1, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 18 1 का 18 प्लस 1/18 भी तो लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, 19/18 है, तो अगर ये देखा जाए कहीं ना कहीं 18 से अगर हम भाग देते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं, जैसे अगर 19/18 है तो हम कैसे लिखते हैं, तो यही तो करते हैं कि 19 में हम क्या करते हैं 18 से हमने भाग दिया, तो ये कितना आएगा 18 1 का 18, यहाँ पे कितना आ गया 1, ये रिमेनिंग हो गया। तो हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 19/18 को, ये हमारा जो होता है इसको हम क्या लिख देते हैं नीचे लिखते हैं जिससे हमने भाग किया, और जिसमें जो हमारा भागफल आया वो कितना आया 1, यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमारा रिमेनिंग आया उसको ऊपर लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं ऐसे, तो हमारा ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया है 1 सही 1/18 लिख दिया, 19/18 को 1 सही 1/18 लिख दिया, कैसे लिख दिया वो भी बता दिया। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 12 1 13 हो सकता है, 13 सही 1/18 हो सकता है। कभी कभी ये आंसर ना देके ये भी आंसर देता है, तो आपको आना चाहिए ना, तो आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 और 3 है तो 4 हो गया, प्लस 1/2 1/3 और 1/4 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा इनका एलसीएम 12। अब 12 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 6, ऊपर 1 में गुणा किया, 3 से दिया तो 4, 4 का 1 में गुणा किया और 4 दिया तो 3, 3 में किया 1, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस 6 4 10 3 13। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13/12, तो हमने क्या किया इसको भी तो वैसे ही लिख सकते हैं 12 1 का 12, 12 प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14 प्लस 1 सही 1/12 लिख सकते हैं। भाई यही फॉलो कर लीजिए, ये वाला रूल फॉलो कर लीजिए, तो 1 सही 1/12 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 सही 1/12। आई बात समझ में? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 15 सही 1/12। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं जोड़ने के में मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप भी कहोगे कि सर आपने बताया क्या। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको एग्जाम में जो है वो माइंड में सॉल्व करनी है, और जितना ज़्यादा आप माइंड में सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ रोजाना जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आपको अर्थमेटिक नंबर सीरीज आपको इतनी डीप में समझा दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।